हेलो एवरीवन। तो आज के लेक्चर में हम यहाँ पर एक नया प्रॉब्लम देखते हैं। ऑब्टेन टेलर्स एंड लॉरेंट्स एक्सपेंशन ऑफ एफ ऑफ जेड इक्वल टू जेड माइनस वन अपॉन जेड स्क्वायर माइनस टू जेड माइनस थ्री इंडिकेटिंग द रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। अब ये टर्म का क्या मतलब है, इंडिकेटिंग द रीजन ऑफ कन्वर्जेंस? तो यहाँ पर हमें एक्चुअली ये जो सीरीज़ दी है इसका हमें टेलर और लॉरेंट एक्सपेंशन करना है। तो अभी टेलर और लॉरेंट एक्सपेंशन में क्या डिफरेंस है? तो टेलर एक्सपेंशन में हमने देखा था कि z माइनस जेड ज़ीरो के नॉन नेगेटिव टर्म्स मिलते हैं हमें, और लॉरेंट एक्सपेंशन में हमें z माइनस जेड नॉट के नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव दोनों ही टर्म मिलते हैं। ठीक है, तो ये टेलर और लॉरेंट एक्सपेंशन में डिफरेंस देखा हमने। अब ये एक और वर्ड यहाँ पर यूज़ किया है, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। तो जब हम एक्सपेंशन करेंगे तो किस रीजन में, किस एरिया में वो एक्सपेंशन एप्लीकेबल है, उसे हम कहेंगे रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। तो प्रॉब्लम हम जैसे जैसे सॉल्व करेंगे आपको इसका आइडिया होता जाएगा। तो ये प्रॉब्लम में सबसे पहले हमें करना क्या है, ये जो एफ ऑफ जेड दिया है विच इज़ जेड माइनस वन अपॉन जेड स्क्वायर माइनस टू जेड माइनस थ्री। तो पहले तो मुझे ये चेक करना है कि ये कहाँ पर एनालिटिक नहीं है। अब उसके लिए क्या करेंगे हम, उसके लिए हम एक काम करते हैं, ये जो डिनोमिनेटर है इसे फैक्टराइज कर लेते हैं। तो फैक्टराइज करने के लिए माइनस थ्री के आप दो फैक्टर निकालेंगे जिनका सम माइनस टू होगा। तो वो दो फैक्टर होंगे माइनस थ्री और प्लस वन। सो यहाँ पर z माइनस वन अपॉन जेड स्क्वायर माइनस थ्री जेड प्लस जेड माइनस थ्री। अब ये जो है ये है आपका z माइनस वन। यहाँ पर जेड स्क्वायर माइनस थ्री जेड से हम z को कॉमन निकाल लेंगे। तो z को कॉमन निकालने पर हमें यहाँ पर z माइनस थ्री मिलता है, और यहाँ पर हम प्लस वन को कॉमन निकाल लेते हैं तो यहाँ पर भी हमें z माइनस थ्री मिलता है। ओके, तो दिस इज इक्वल्स टू z माइनस वन डिवाइड बाई z माइनस थ्री इंटू जेड प्लस वन। ये हो गया एफ ऑफ जेड। ओके, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड माइनस वन अपॉन जेड माइनस थ्री इंटू जेड प्लस वन। नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट इसे हम फैक्टराइज कर लेते हैं। क्या कहेंगे, पार्शियल फैक्टर के फॉर्मेट पे स्प्लिट कर लेते हैं। तो पार्शियल फ्रैक्शन याद है आपको कैसे पार्शियल फ्रैक्शन आप करते थे? तो पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए यहाँ पर ये जो z माइनस वन है हम कंसिडर करते हैं लेट z माइनस वन अपॉन z माइनस थ्री इंटू जेड प्लस वन। इसको हम कंसिडर कर लेते हैं कि ये a डिवाइड बाई जेड माइनस थ्री प्लस b डिवाइड बाई जेड प्लस वन के फॉर्मेट में होगा। तो देयरफॉर z माइनस वन इज इक्वल टू, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई किया a इंटू जेड प्लस वन प्लस b इंटू जेड माइनस थ्री, और डिनोमिनेटर में z माइनस थ्री इंटू जेड प्लस वन जो होगा वो बोथ द साइड सेम होगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर अब हम z की वैल्यू को माइनस वन पुट करेंगे। अगर हम कंसिडर करते हैं z इज इक्वल टू माइनस वन, तो देन यहाँ पर आपका माइनस वन इज इक्वल टू ये होगा a इंटू ज़ीरो प्लस b इंटू माइनस फोर। सो देयरफॉर minus 2 is equals to minus 4b, and this will give me b is equals to 2 divided by 4 which is 1 divided by 2। तो ये b की वैल्यू हो गई। और इसी तरह से अगर हम पुट करें, पुट z इज इक्वल्स टू माइनस वन की जगह पर हम पुट करते हैं थ्री, पुट z इज इक्वल्स टू थ्री। तो देयरफॉर z इज इक्वल्स टू थ्री पुट करेंगे तो क्या होगा, थ्री माइनस वन, ये हो जाएगा थ्री माइनस वन इज इक्वल्स टू ए टाइम्स, अब आपने थ्री पुट किया तो थ्री प्लस वन फोर, ये यहाँ पर हो गया थ्री प्लस वन फोर, और ये सेकेंड टर्म आपका हो जाएगा ज़ीरो। सो देयरफॉर थ्री माइनस वन क्या हो गया, टू हो गया। टू इज इक्वल्स टू फोर टाइम्स ए। सो यहाँ से हमें ए की वैल्यू मिलेगी, ए इज इक्वल्स टू टू डिवाइड बाई फोर इज इक्वल्स टू वन डिवाइड बाई टू। तो यहाँ पर ए और बी दोनों की वैल्यू वन डिवाइड बाई टू। सो देयरफॉर ये जो फंक्शन एफ ऑफ जेड है, एफ ऑफ जेड इज इक्वल्स टू,
ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 2 टाइम्स 1 डिवाइड बाई 2 टाइम्स z माइनस 3 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 टाइम्स z प्लस 1। ओके, तो ये हमारा f ऑफ z। अब यहाँ पर ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन z इज इक्वल टू 3 और z इज इक्वल टू -1 पे एनालिटिक नहीं है। तो f ऑफ z जो है, f ऑफ z इज नॉट एनालिटिक एट z इज इक्वल टू 3 एंड z इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पर पहला तो ये देखेंगे कि ये z इज इक्वल टू -1 पे एनालिटिक नहीं है। ओके, सो f ऑफ z को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं विथ दिस वैल्यू -1 एंड 3, जहाँ पर हमारा f ऑफ z एनालिटिक होगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि देयरफॉर ये जो f ऑफ z है, f ऑफ z इज एनालिटिक when this z is less than -1। ठीक है, एक तो ये हो गया। सेकेंड, z is greater than -1 and less than 3, and third, z is greater than 3। सो ये 3 केस बनते हैं जहाँ पर हमारा f ऑफ z एनालिटिक होगा। तो केस 1 यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे when z is less than -1। ओके, थोड़ी सी यहाँ पर हम गलती कर रहे हैं कि ये इस तरह से नहीं लिखते हैं, हम मॉड में कंसिडर करते हैं मॉड z। अब मॉड z अगर कंसिडर कर लिया तो मॉड z इज़ तीन रीज़न होंगे। एक तो होगा कि मॉड z इज़ लेस देन 1, दूसरा होगा मॉड z इट इज़ ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 3, और तीसरा होगा मॉड z ग्रेटर देन 3। तो क्योंकि ये जो फंक्शन है ये एनालिटिक -1 और 3 पर नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर 3 केसेस में इसको डिवाइड कर देते हैं। एक तो ये कि जो f ऑफ z है इट विल बी एनालिटिक व्हेन मॉड z लेस देन 1, it will be analytic when mod z is between 1 and 3, and third it will be analytic when it is more than। तो पहला केस mod z लेस देन 1 अगर हम कंसिडर करें तो when mod z is लेस देन 1, ये जो f ऑफ z है, f ऑफ z इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई 2 अपॉन दो टर्म हमने लिया था z माइनस 3 एंड z प्लस 1। तो यहाँ पर z माइनस 3 ले लिया हमने प्लस 1 डिवाइड बाई 2 अपॉन z प्लस 1। ओके, तो ये जो एक्सपांशन है ये एक्सपांशन हम कर सकते हैं क्योंकि मॉड z लेस देन 1 है। तो एक काम करेंगे, हम यहाँ पर क्या करेंगे, -3 को कॉमन ले लेंगे। तो ये -1 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 3, ओके, ये कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर ये आपका क्या होगा, -3 को कॉमन ले लिया तो आपका 1 माइनस z अपॉन 3, ओके, द होल पावर ये -1 हो जाएगा। मैंने डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में कर दिया ऐसे कन्वर्ट। तो आपने -3 को कॉमन लिया तो -3 1 हो गया, और क्योंकि -3 को कॉमन लिया था तो ये जो z है ये -z/3 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्योंकि मॉड z लेस देन 1 है, तो देयरफॉर जो z डिवाइड बाई 3 है ये भी क्या होगा, ये भी आपका हो जाएगा लेस देन 1। ओके, और ये जो सेकेंड टर्म है ये तो 1 डिवाइड बाई 2 इंटू 1 प्लस z पावर -1। सो दिस इज इक्वल्स टू -1 डिवाइड बाई 6। अब ये एक्सपेंशन 1 माइनस x का पावर -1, तो ये होता है आपका 1 प्लस x विच इज़ z अपॉन 3 प्लस एक्स स्क्वायर विच इज़ z अपॉन 3 का स्क्वायर प्लस z अपॉन 3 का क्यूब
प्लस डॉट डॉट डॉट। ओके, ऐसे ही ये जो सेकंड पार्ट है ये होगा आपका प्लस 1 डिवाइड बाई 2 1 माइनस z प्लस जेड स्क्वायर माइनस जेड क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट। तो क्योंकि यहाँ पर आपको z के सारे पावर पॉजिटिव मिल रहे हैं, इसलिए ये जो एक्सपांशन हो गया एफ ऑफ z का, ये क्या हो गया, टेलर्स सीरीज हो गया। एंड इट इज़ कन्वर्जेंट व्हेन मॉड z इज़ लेस देन 1। अभी मॉड z लेस देन 1, तो यहाँ पर हमारा जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस ये आपका यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर एरिया है ये आपकी रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। तो यहाँ पर आपका ये मॉड z जो है इट इज़ लेस देन 1, मतलब रेडियस आपकी जो है वो कितनी है, 1 है। ओके, ये रीजन ऑफ कन्वर्जेंस हो गया पहला। अब केस 2, यहाँ पर केस 2 ये हमारा बनता है कि जो मॉड z है इट इज़ ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 3। तो यहाँ पर हम फिर से एफ ऑफ z को कंसिडर करेंगे। एफ ऑफ z इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई 2 अपॉन z माइनस 3 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 अपॉन 1 प्लस z। अभी हमारा जो एरिया है वो 1 और 3 के बीच का एरिया है। तो यहाँ पर 1 और 3 के बीच के एरिया में एक तो हमारा यहाँ पर 1 अपॉन जेड जो होगा, 1 अपॉन जेड ये लेस देन 1 होगा, एंड जो z अपॉन 3 होगा ये भी हमारा क्या होगा, लेस देन 1 होगा। तो यहाँ पर हम करेंगे क्या कि ये पोर्शन में हम -3 को बाहर निकालेंगे। तो ये 1 अपॉन -6 बाहर, और ये यहाँ पर 1 अपॉन, हमने -3 को बाहर निकाला है तो ये 1 माइनस जेड डिवाइड बाई 3, हम इसका एक्सपांशन कर सकते हैं। प्लस यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम z को कॉमन निकालेंगे 2z। तो z को कॉमन निकालते ही यहाँ पर आपका ये टर्म बन जाएगा 1 प्लस 1 डिवाइड बाई z। तो आपका जो एरिया है मॉड z बिटवीन 1 एंड 3, इस केस में एक तो आपका 1 अपॉन z लेस देन 1 है, तो हम मैक्लेरियन एक्सपेंशन कर सकते हैं 1 प्लस x पावर -1 का, और 1 प्लस 1 माइनस एक्स पावर -1 का। मैक्लेरियन एक्सपेंशन पॉसिबल होने के लिए ये कंडीशन हम लिख रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपका दिस इज इक्वल्स टू -1 डिवाइड बाई 6, एंड ये 1 माइनस z बाई 3 द पावर -1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, यहाँ पर 1 डिवाइड बाई 2 z हम बोलेंगे, और ये 1 प्लस 1 अपॉन z पावर -1। सो दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ पर ये जो पार्ट है ये पार्ट हो जाएगा -1 डिवाइड बाई 6, ये पार्ट हो जाएगा 1 प्लस z डिवाइड बाई 3 प्लस z डिवाइड बाई 3 का एक स्क्वायर प्लस सो ऑन, प्लस 1 डिवाइड बाई 2 टाइम्स z, और ये होगा 1 माइनस 1 डिवाइड बाई z प्लस 1 डिवाइड बाई z स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई z क्यूब प्लस 1 डिवाइड बाई z पावर 4 माइनस डॉट डॉट डॉट। ओके, सो क्योंकि यहाँ पर z के पॉजिटिव और नेगेटिव पावर दोनों हैं, इसलिए हम बोलेंगे दिस इज लॉरेंट्स सीरीज। और यहाँ पर जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस वो है आपका एरिया बिटवीन z इज इक्वल्स टू 1 एंड z इज इक्वल्स टू 3। तो यहाँ पर ये जो पार्ट है, ये पार्ट, ये एरिया आपका आता है मॉड z
ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 3। और लास्ट केस हम डिस्कस करेंगे केस 3, जहाँ पर mod z आपका ग्रेटर देन 3 होगा। सो व्हेन mod z इज ग्रेटर देन 3, देन इन दैट केस एक तो आपका 3 डिवाइड बाई z जो है, 3 डिवाइड बाई z ये लेस देन 1 होगा, एंड 1 डिवाइड बाई z जो है, क्योंकि 3 डिवाइड बाई z लेस देन 1 है, तो 1 डिवाइड बाई z ये भी क्या होगा, लेस देन 1 होगा। सो देयरफॉर एफ ऑफ z इस केस में हमको मिल जाएगा 1 डिवाइड बाई 2 होल डिवाइड बाई, यहाँ पर पहला तो हम लिखेंगे z माइनस 3 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 अपॉन z प्लस 1। तो ये हो गया आपका, यहाँ पर हम z को कॉमन लेने वाले हैं, तो ये हो गया 1 डिवाइड बाई 2z, और यहाँ पर 1 माइनस 3 डिवाइड बाई z पावर माइनस 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2z, और यहाँ पर ये 1 प्लस 1 डिवाइड बाई z पावर माइनस 1। सो दिस इज इक्वल्स टू ये 1 डिवाइड बाई 2z, और ये आपका होगा 1 प्लस 3 अपॉन z प्लस 3 अपॉन z का स्क्वायर प्लस 3 अपॉन z का क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस 1 अपॉन 2z, और यहाँ पर हमारा एक्सपेंशन होगा 1 प्लस 1 अपॉन z प्लस, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो 1 प्लस 1 माइनस, ये पहला टर्म यहाँ पर फर्स्ट टर्म प्लस, फिर ये माइनस होगा 1 माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई z का स्क्वायर माइनस 1 बाई z का क्यूब एंड सो ऑन। ओके, सो ये भी आपका क्या हो गया, ये भी आपका लॉरेंट सीरीज हो गया। एंड रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, यहाँ पर अगर हम बात करें रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, ये यहाँ पर आपका हो जाएगा, ये आपका रेडियस 3 है, तो इसके जो बाहर का एरिया है ये आपका मॉड z ग्रेटर देन 3, क्योंकि ये एरिया में हमने ये एक्सपांशन किया है, तो दिस इज़ योर रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। तो यहाँ पर देखिए वापस से प्रॉब्लम को हम समझते हैं। प्रॉब्लम यहाँ पर हमने डिस्कस किया कि अगर आपको कोई एक फंक्शन दिया है, जैसे यहाँ पर इन्होंने बोला कि ऑब्टेन द टेलर एंड लॉरेंट एक्सपांशन ऑफ एफ ऑफ जेड, ये फंक्शन दिया है, तो क्या करना है हमें, पहले तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि एट व्हाट वैल्यूज़ ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन आपका कन्वर्जेंट आपका एनालिटिक नहीं है। तो जब आपने एक बार ये फाइंड आउट कर लिया कि वो पॉइंट्स क्या हैं, फिर आपको वो पॉइंट्स के अक्रॉस, वो पॉइंट को छोड़कर जो बाकी एरियाज़ हैं उनके अंदर आपको टेलर एंड लॉरेंट एक्सपांशन करना है। तो यहाँ पर हमने जब इसे फैक्टराइज किया तो हमें जो क्रिटिकल वैल्यूज़ मिली, एक तो z -1 मिली और एक 3 मिली, तो -1 3 ये दो पर्टिकुलर पॉइंट्स पर हमारा जो एरिया था वो कन्वर्जेंट नहीं था। ओके, तो व्हेन z इज़ -1 आप mod z देखेंगे तो आपका mod z 1 हो जाएगा, और इसी तरह से व्हेन z इज़ 3 mod z इज़ 3, तो 1 और 3 ये दो पर्टिकुलर पॉइंट को कंसिडर करके हमने क्या किया, 3 रीजन्स फाइंड आउट कर लिए। एक रीजन फाइंड आउट कर लिया जिसमें आपका mod z लेस देन 1, फिर एक दूसरा एरिया हमने डिफाइन कर लिया जिसमें mod z 1 और 3 के बीच में होगा, और एक तीसरा एरिया डिफाइन कर लिया जहाँ पर mod z ग्रेटर देन 3 होगा। तो ये 3 अलग अलग रीजन्स में हमें क्या करना था, एफ ऑफ z को एक्सपांड करना था। तो पहला केस हमने कंसिडर किया जब mod z लेस देन 1 है, तो mod z लेस देन 1 है तो यहाँ पर z/3 भी लेस देन 1 होगा। तो ये कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए हमने जो डिनोमिनेटर z-3 और z+1 है उसको कुछ इस फॉर्मेट में कन्वर्ट किया। जनरली 1 प्लस एक्स या 1 माइनस एक्स के फॉर्मेट में हम कन्वर्ट करते हैं, जहाँ पर x की वैल्यू हमारी लेस देन 1 होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमने उस पर्टिकुलर फॉर्मेट में कन्वर्ट करके मैक्लेरिन सीरीज़ का यूज़ किया है। मैक्लेरिन सीरीज़ का यूज़ करके हमने एक्सपांशन कर लिया। मैक्लेरिन सीरीज़ क्या है, मैक्लेरिन सीरीज़ में 1 प्लस एक्स पावर -1 का एक्सपांशन होता है, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स पावर 4 सो ऑन। और इसी तरह से 1 माइनस एक्स पावर -1 का एक्सपांशन होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, लाइक दैट।
ओके। बट कंडीशन ये होती है कि आपका जो मॉड एक्स होगा वो लेस देन 1 होगा। तो यहाँ पर ये चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने पहले तो मॉड z लेस देन 1 के लिए हमने काम किया, फिर इसी तरह से सेकंड केस में व्हेन मॉड z बिटवीन 1 एंड 3 है तो हमने काम किया। तो जब z 1 और 3 के बीच में होती है तो उस केस में हम देखते हैं कि z/3 लेस देन 1 होगा और 1/z भी लेस देन 1 होगा। तो इस तरह से हम ये जो हमको दो एरियाज़ मिल रहे हैं इनको हम इस तरह से स्प्लिट करेंगे, मतलब इनके पावर्स फाइंड आउट करेंगे सो दैट कि आपकी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए और आपको कन्वर्जेंट सीरीज़ मिल जाए। तो यहाँ पर ये लॉरेंट सीरीज़ आपको मिल गया और रीजन ऑफ कन्वर्जेंस आपने फाइंड आउट कर लिया। और तीसरा केस था जब मॉड z आपका ग्रेटर देन 3 है। तो व्हेन मॉड z इज़ ग्रेटर देन 3 तो 1/z क्या होगा, इट इज़ लेस देन 1 हो जाएगा, 1/z विल बी लेस देन 1 और इसी तरह से 3/z जो होगा वो भी लेस देन 1 हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, ये जो एक्सप्रेशंस हैं इनको फिर इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि 1 + x 1 - x के फॉर्मेट में हमको मिले और जो x हो वो लेस देन 1 हो जाए। तो यहाँ पर ये भी हमने इसी तरह से किया और फिर बाद में हमने जो एक्सपांशन मैक्लेरिन सीरीज में हमने पढ़ा था वो एक्सपांशन को यूज़ करके ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो आई होप कुछ तो आपको इसमें से समझ में आया। अगले लेक्चर में हम एक और नया प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, एकदम ऐसा ही प्रॉब्लम होगा जो सो दैट कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। जनरली आपके बोर्ड पेपर में जो भी आपका यूनिवर्सिटी पेपर होता है उसमें ये पर्टिकुलर टॉपिक से टेलर एंड लॉरेंट एक्सपांशन के प्रॉब्लम्स आते हैं, तो ये आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। ओके, तो आपसे मिलते हैं फिर अगली क्लास में एक नए प्रॉब्लम के साथ में। थैंक यू।